जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण अध्ययन करंट अफेयर्स का, जिसमें लगभग 800 से 900 प्रश्न होंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। इस बात का दावा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे पहले प्रश्न पर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगे कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड तेज़ कर लेना, और अगर धुंधला दिखाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल से इसका क्वालिटी अच्छी कर लेना और ध्यान से कंसंट्रेट होते हुए पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? सही आंसर पर टिक लगा है वाल्ड ईगल। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एम रघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है 1987। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 49। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे आगे। ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर है मलेशिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की। अगला है। एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन में मार्टिना देवी मेवाम ने किसे और कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है, देखेंगे क्या सही इसका आंसर है, लखनऊ। इसका सही आंसर है लखनऊ। अगला है। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 21 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 39। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह कैटलिन सेंड्रा नील। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मैराथन वीडियो लाते रहेंगे और बहुत ही जल्द सभी विषय की क्लासेस इसमें हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये है कैटलिन सेंड्रा नील। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है गगन गिल को। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य से शुरू की गई है?
पश्चिम बंगाल से। एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारतीय महिला ने T20 क्रिकेट का इतिहास अपना स्कोर सबसे बड़ा वाला किस टीम के खिलाफ बनाया? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये है एताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो ये है आपकी ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या है? ब्राज़ील। क्वेश्चन एक बार दोबारा से हम पढ़ेंगे। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। अगला प्रश्न है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, देखेंगे हम लोग। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लेवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सही आंसर है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। आप लोग भी अपने मन में उत्तर देने का प्रयास करते रहिए, मैं तो उत्तर बता ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? सही आंसर है क्रिकेट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर है जलवाहक योजना। अगला प्रश्न है गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है प्रवीण तांबे। अगला प्रश्न देखेंगे। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है मोल्दोवा। अगला प्रश्न है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसका सही आंसर है रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 18 दिसंबर को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? साकिब अल हसन। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है? चेन्नई। सैयद मस्क्यू अली ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? मुंबई। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थापित है? केरल। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है एंग ली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग
के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है जोधपुर के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए टेसा गुड TSSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डी गुगेस ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K-19 वज्र-T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो ये है लार्सन एंड टर्बो L&T। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गाडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पाकिस्तान। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? संजय मल्होत्रा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा। U-90 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। नेत्यवो नंदी नदेतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। नेतुम्बो नंदी नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ESA। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़। सरकार ने
पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? आईआईटी BHU। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने 11वें नए अध्यक्ष कौन चुने हैं? और इनका नाम है मसातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जयंतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयंतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? PV सिंधु। अर्जुन एरिगासो क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न ही रखेंगे। आप लोग इसकी मुझे फीडबैक दें कि और क्या सुधार करना चाहिए या फिर ये सही है। इसी प्रकार से हम अगले 700 प्रश्नों को बना दें, या वीडियो में आप लोग फीडबैक देंगे अपना, और अगला वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा।